चाइना और रशिया नेक्स्ट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी डॉलराइजेशन, और क्या ट्रम्प या कमला हैरिस के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी या चीज़ें सेम रहेंगी? तो चाइना रशिया क्या कोशिश कर रहे हैं, चाइना लाइक इन पर्टिकुलर, कि वो जितना भी उनका कारोबार है और देशों से, वो डायरेक्टली एक दूसरे की करेंसी में करे और डॉलर को निकाल दें बीच में से। दूसरी बात है कि ट्रम्प आए या कमला हैरिस आए, जो अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग देखते हैं कि पॉलिसीज़ होंगी 2 प्रेसिडेंट की वजह से, पर अमेरिका में हम 2 चीज़ बोलते हैं कि वहाँ पर एक सेनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और उन लोगों का इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़ पे बहुत रहता है, वहाँ की लोकसभा की तरह। एग्जैक्टली। और जो पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रेसिडेंट, वो उस पर भी निर्भर करेगा कि इन दोनों हाउसेस में कौन आए, डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए। ज़्यादातर मैंने अमेरिका में देखा है कि उनकी जो एबिलिटी रहती है प्रेसिडेंट्स की कोई मेजर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में, वो काफ़ी कम रहती है। बात बहुत करते हैं इलेक्शन टाइम पे, पर जब वो ऑफिस में आते हैं तो कितना कर पाएंगे वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। पर अमेरिका के बारे में अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अमेरिका में अगर आप देखें पिछले 100 साल में, तो धीरे धीरे कर करके जो गवर्नमेंट है वहाँ की बहुत ही बड़ी होती जा रही है। और अब कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म है कि आप लोगों को जितनी फ्रीडम दे सको वो दो। सोशलिज्म होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि आप क्या करेंगे। कैपिटलिज्म कि आप लोगों को फ्रीडम दो और जो करें वो करें, और वो खुद अकाउंटेबल रहें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी डिसीजंस की, और सरकार रहेगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और एंड टू लाइक प्ले, जैसे कहते हैं पुलिस में एट द ट्रैफिक लाइट, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पर गाड़ी तो आप चला रहे हैं। जैसे प्री 1990s हम ज़्यादा सोशलिस्ट हम ज़्यादा सोशलिस्ट, गवर्नमेंट का हाथ रहता था बिजनेसेस में, गवर्नमेंट देखती थी कि भारतीय सिटीजन क्या कर रहे हैं। हाँ, 1990s आने के बाद हम थोड़े से ज़्यादा कैपिटलिस्ट बन गए। बिल्कुल सही बात। ओके। हाँ, और अमेरिका में उल्टा चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था एक पूरा कैपिटलिज्म की, जो अमेरिका का पूरा फाउंडेशन है, और ये बात 300 साल पुरानी की बात है। उनका पूरा फाउंडेशन उस पर रहा है कि सरकार का रोल हमारे सोसाइटी में बहुत ही कम रहेगा। हम सेलिब्रेट करेंगे एक आइडिया का, वो है इंडिविजुअल लिबर्टी का आइडिया, वो अमेरिका में रहा है। पर पिछले सालों में जो हुआ है, सरकार का रोल अमेरिका में बढ़ता ही चला गया है। वेलफेयर स्कीम्स हो, या हो कि अगर इतने सारे रेगुलेशंस हो, अमेरिका में अगर आपको आज कोई बिजनेस शुरू करनी हो तो बहुत सारी रेगुलेशन से आपको डील करना पड़ेगा। आज जो एवरेज अमेरिकन है, वो 16% टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड करता है, लीगल कोर्स, कंप्लायंस कोर्स, अटेस्टेशन। अब देखिए 16% ऑफ योर टाइम आप इन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो, तो ये कितना लॉस है आपके लिए, प्रोडक्टिविटी लॉस है, और आपको भी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इतने टाइम तक। तो ये रीजंस हैं कि वहाँ पर अमेरिका में भी काफ़ी अब परेशानी होती है एवरेज आदमी को भी काम करने के लिए, और इस बात को हमें माइंड में रखना चाहिए। और अमेरिका में भी एक चीज़ से और लोगों को बहुत नाराज़गी है कि वहाँ की जो सरकार है, जब भी कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई बड़ी कंपनी हो, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो सरकार जाके उनकी मदद करती है। तो उससे भी जो एवरेज आदमी है उसको लगता है, आम आदमी को लगता है कि जो सरकार है ये तो बड़े बिजनेस के लिए काम कर रही है, हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं कर रही। तो इसकी वजह से आज अमेरिका में काफ़ी परेशानियां हैं, और बहुत लोगों को अमेरिका से उनकी सरकार पे काफ़ी नाराज़गी है, और जो ट्रस्ट है सरकार में वो काफ़ी घट चुका है। प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा हो। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा था, पर अभी इन्फ्लेशन जाके वापस थोड़ा कम हुआ है। 2020 में जब वो पेंडेमिक हुआ था तो उस टाइम सरकार ने ये नतीजा लिया उधर कि हम पूरे देश को बंद कर देंगे, लॉकडाउन लाया था, और उस लॉकडाउन का जो पेन है उसको कवर करने के लिए हम लोगों को खूब सारा पैसा देंगे। और अमेरिकन सरकार ने इन पर्टिकुलर इतना पैसा स्पेंड किया कि उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ी और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो पिछले 4 साल में, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पिछले 4 साल में जो एवरेज अमेरिकन है, अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो उनकी आज इनकम कम है पिछले 4 साल में कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन
2020। हालत खराब है थोड़ी सी। हाँ दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।